हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट 0.5% से बढ़ाया है, जो अभी 5.4% तक पहुंच गया है। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया? जैसा आप देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में इन्फ्लेशन रेट ये 6% के ऊपर चला गया है और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उनका टारगेट होता है कि 2 to 6% तक इन्फ्लेशन रहना चाहिए और इसलिए वो रेपो रेट ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे शायद रेपो रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम नहीं होने वाला और शायद आरबीआई की ये स्ट्रेटजी फॉल्टी है। दिस इज द इंडियन कैपिटलिस्ट एंड यू आर वॉचिंग पैसा एंड पॉलिटिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेपो रेट है क्या? आरबीआई जो कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको रेपो रेट बोला जाता है। और रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो आरबीआई अगर कमर्शियल बैंक से बोरो कर रहा है उस पे जो इंटरेस्ट रेट लगता है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अब आरबीआई का क्या मानना है कि रेपो रेट अगर बढ़ गया तो उससे कमर्शियल बैंक्स जो अपने कस्टमर्स को लोन दे रहे हैं उसमें भी वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देंगे और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से लोन देने शायद कम हो जाए और इससे इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाता है। अब इससे मनी सप्लाई कम होने से डिमांड कम होने वाली है और इसका इफेक्ट इन्फ्लेशन पे पड़ेगा कि डिमांड कम होने की वजह से इन्फ्लेशन कम होने वाला है। अब ये जो थ्योरी है, इस वजह से जब भी आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा इकोनॉमी में, आरबीआई एक ही गाना गाने लग जाता है, लाख दुखों की एक दवा है क्यों ना आजमाए। लेकिन क्या सच में ये एक ही सॉल्यूशन है इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम का? क्या सच में रेपो रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम होने वाला है? चलिए थोड़ा सा डेटा एनालिसिस करते हैं। तो पहले तो हम ये जांच करेंगे कि रेपो रेट और इन्फ्लेशन इनका क्या संबंध है। मई 2020 से लेके मई 2022 जैसे आप देख रहे हो रेपो रेट पूरा सेम है। इसी दौरान इस डेटा में अगर आप देखते हो 2021 से लेके 2022 में अगर आप इन्फ्लेशन रेट देखते हो तो इसमें तो काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। रेपो रेट तो सेम है लेकिन इन्फ्लेशन रेट कम ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी सारे चेंजेस उसमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर आप ये भी डेटा देखते हैं जिसमें रेपो रेट चेंजेस और इन्फ्लेशन रेट चेंजेस में दोनों मैप किए हुए हैं, तो इस डेटा को देख के कोई भी ऐसा आसानी से बोल नहीं पाएगा कि रेपो रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है या फिर रेपो रेट कम करने से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इसमें काफ़ी सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद एक रिसर्च पेपर भी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसमें 40 इस्लामिक कंट्रीज़ को एनालाइज किया गया और इसमें क्या एनालाइज किया गया कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से इन्फ्लेशन रेट पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। उनको तो रिसर्च से ये जानने को मिला कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, तो उनको तो उल्टा देखने को मिला। और इस पेपर में तो ये सजेस्ट किया गया है कि अगर आपको इन्फ्लेशन कम करना है तो आपको शायद इंटरेस्ट रेट्स कम करने पड़ेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि रेपो रेट और इन्फ्लेशन रेट इसमें काफ़ी डिफरेंसेस आ रहे हैं? क्योंकि और भी तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लेशन को अफेक्ट करते हैं। टेलीकॉम सेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस केस में। अगर आप ये डेटा देखते हो कितना लेवल तक डेटा का कॉस्ट गिर गया इंडिया में, स्पेशली 2016 में जब जियो ने एंट्री किया, खतरनाक तरीके से कंपटीशन बढ़ गया और एकदम से डेटा का कॉस्ट एकदम चीप हो गया। अब रेपो रेट और इसका कॉस्ट कम होना, उसका कुछ रिलेशन ही नहीं दिख रहा आपको। तो रेपो रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इसका कॉस्ट तो गिरे जा रहा है। Why is that happening? Because टेक्नोलॉजी इंक्रीमेंट हुआ है, कंपटीशन आया है, फ्री मार्केट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिला है टेलीकॉम सेक्टर में। उसके बाद हमारे पास और एक इंटरेस्टिंग डेटा है। यूएस में ये डेटा लिया गया है 20 सालों में। इन्होंने क्या एनालिसिस किया कि कौन से चीज़ों का भाव बढ़ा और कौन से चीज़ों का भाव कम हुआ। यहाँ पे जो रेड चीज़ें हैं जो दिख रही है उनका भाव बढ़ा है और ब्लू चीज़ें उनका भाव कम हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जो रेड चीज़ें बढ़ी है ना, उसमें यह देखा गया कि गवर्नमेंट ने कैसे ना कैसे करके इंटरवेंशन किया है इन सेक्टर्स में, कुछ ना कुछ करने की वहाँ पे कोशिश की है और शायद उस वजह से उनके भाव बढ़े हैं। वही जो ब्लू चीज़ें हैं ना जिनका भाव कम हुआ है, वहाँ पे ये देखने को मिला है कि गवर्नमेंट ने कम से कम इंटरवेंशन किया है और उसके बाद वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हुई है। तो इससे क्या पता लगता है कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट जब इंटरवीन करता है इकोनॉमी में, शायद वो भी इन्फ्लेशन बना सकता है।
और इन्फ्लेशन बढ़ने के और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, अब इसमें फूड प्राइसेस और फ्यूल प्राइसेस इसको काफ़ी अफेक्ट हुआ है, तो ये भी तो पॉसिबल है जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है इससे प्राइसेस अफेक्ट हो। उसके बाद लॉकडाउन्स लगाए गए, लॉकडाउन्स लगाने की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस को ठप कर दिया गया, और उसके बाद सप्लाई चेन क्राइसिस भी हमें देखने को मिल रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत दिक्कतें देखने को मिल रही है। दोज कैन ऑल्सो बी द रीजंस जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इवन कुछ गवर्नमेंट जो चीज़ें करता है हेल्प करने के लिए, जैसे MGNREGA एक्ट है जिससे हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब वहाँ पे दिक्कत की बात क्या है कि हम उन लोगों को कुछ अनप्रोडक्टिव चीज़ें करने के लिए बहुत पैसा दे रहे हैं, जैसे गड्ढे गिनना। ये बात अलग थी, अगर उनको हम कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें निर्माण करने के लिए अगर पैसे दे रहे हैं, जैसे फूड प्रोडक्शन ज़्यादा और करने के लिए या फिर ऐसी चीज़ें, तब बात अलग थी। लेकिन यहाँ पे अनप्रोडक्टिव चीज़ें करने के लिए पैसे दिया जा रहा है, तो सिर्फ क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ाई जा रही है, एट द सेम टाइम प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा है, तो इससे भी तो इन्फ्लेशन होने वाला है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन्फ्लेशन क्रिएट करती है, लेकिन RBI इस बारे में ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, दैट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाते गया है और लॉकडाउन में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया है। 9.2% यहाँ तक फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का बढ़ गया है। फिस्कल डेफिसिट ये वही होता है जो दर्शाता है कि गवर्नमेंट कितना बोरोइंग कर रहा है, मतलब लोन ले रहा है, और इसका मतलब वो खुद का खर्चा बढ़ा रहा है। एक साइड पे RBI इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के आप पे डिमांड कम कर रहा है, आपके लिए इंटरेस्ट का कॉस्ट बढ़ा रहा है, EMI के कॉस्ट बढ़ा रहा है, और दूसरे साइड गवर्नमेंट इतना ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहा है, गवर्नमेंट खुद का इतना स्पेंडिंग करके डिमांड बढ़ा रहा है, उस पर RBI ज़्यादा बोलता नहीं है। एंड दीज आर वेरी हार्मफुल थिंग्स फॉर द इकोनॉमी। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे हो, उससे EMI के कॉस्ट बढ़ने वाले हैं, लोन लेना और मुश्किल होने वाला है। इंडिया में लोन लेना ऑलरेडी इतना मुश्किल है, उसको और आप मुश्किल कर रहे हो। आप सिटीजन्स के डिमांड को कम करे जा रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट के डिमांड को, गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करके बढ़ा रहा है उसको तो आप कुछ बोल नहीं रहे हो। इवन इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ये भी देखा गया है कि शायद स्टॉक मार्केट पे भी निगेटिव इफेक्ट आता है। उसके बाद इससे एम्प्लॉयमेंट भी कम हो सकती है, GDP ग्रोथ कम हो सकती है, तो ये बहुत दिक्कत की बात। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट RBI की ये जो स्ट्रैटेजी है ये काफ़ी एक फॉल्टी स्ट्रैटेजी है, जिससे दूसरे हानिकारक परिणाम भी होते हैं। और जब फिलहाल के RBI गवर्नर बोलते हैं कि रेपो रेट बढ़ाना इन्फ्लेशन कम करने के लिए ये तो एक नो ब्रेनर है, उनको हम ये बोलेंगे। इंडियंस को ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि RBI इज़ नॉट एन इंस्टीट्यूशन दैट यू कैन ट्रस्ट। ये वही इंस्टीट्यूशन है जिसने बैंक नेशनलाइजेशन अलाउ किया था, ये वही इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में बैंकिंग सेक्टर को सही से ग्रो भी नहीं कर पाया है, ये वही इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग कर रहा है, खर्चा कर रहा है, उसको ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, इनफैक्ट मदद करता है। और ये वही इंस्टीट्यूशन है जब इंडियंस स्पेंड करना चाह रहे हैं उन पे उनको प्रॉब्लम है। एंड दैट इज़ वाई इंडियंस शुड नॉट ट्रस्ट द RBI, वी शुड ऑलवेज क्वेश्चन द RBI। विद दैट मैसेज we end this video. Thank you for watching.